में ये भी गुजर जाएगा, विश्वास रक्त हे वक्त तेरा फिर वक्त आएगा। तो ये दो पंक्तियां जो है यूट्यूब के जानिब से पेश किया है मैंने आपके सामने। हाँ, आगे बढ़ाओ। और बाकी जो कवि हैं उनका कवि उनका परिचय जो है वो आता रहेगा। नैनिका, आप उनको सीधा कविता पढ़ें, सीधा सीधा कविता पढ़ें। कविता का कंपटीशन कैसे होता है उस प्रकार से लेके लें उसको। यस जी सर, डिसिप्लिन में। जी, मैं हमारे अगले कवि के रूप में स्वागत करती हूँ सुमित जी पटेल का। सॉरी, सुमित पटेल तो आ गए। ये जय शर्मा है, जय शर्मा। हाँ जी, कोई बात नहीं। जय शर्मा जी का मैं स्वागत करती हूँ, जो बड़ी ही प्यारी राजस्थानी बोली में अपनी कविता सुनाएंगे। स्वागत है। क्या बात है। जय शर्मा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जय शर्मा जी हमारे बीच हैं अभी। जय शर्मा जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। जी नैनिका जैन जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। नमस्कार निर्मल गहलोत सर और जज साहब को भी मैं नमस्कार करना चाहूंगा। मैं आपको जो है एक हमारे 80 घावों के योद्धा, 80 घावों के योद्धा के नाम से जो जिन्हें जाना जाता है, राणा सांगा की मैं आपको कविता सुनाने जा रहा हूँ। क्योंकि अब लोगों को जरूरत है उन समयों की, उन अपने परिदृश्यों की याद करने की, जो उन्हें हिम्मत देते हैं, कैसे थे हमारे पूर्वज, उनके बारे में जो है उनको पता चलना चाहिए। तो उसी तरीके से जो अभी किसी भाई ने जो राणा प्रताप के बारे में कुछ कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उसी तरीके से मैं राणा सांगा के बारे में कुछ सुनाना चाहता हूँ। 80 घाव लगे थे उनके शरीर पे। तो सुन रे जीवड़ा एक बात बताऊं, राणा सांगा रा वे 80 रणघात सुनाऊं, संग्राम सिंह रा जज्बात सुनाऊं, सुन रे जीवड़ा एक बात बढ़ाऊं। जंग टेक अमरी बात सुनो, सांगा और वर्चस्व संग्राम सुनो, सुनो हे वीर जवानों, हिंदवा नाहर री हुंकार सुनो, सुन रे जीवड़ा एक बात बताऊं, संग्राम सिंह रा जज्बात सुनाऊं। लोधी वंशी इब्राहिम हार गए और राणासु और भाग गए और रणसु जिया, डालिया पर कूदे है बंदर, भाग छोड़ गया रण सेना ने रण रे अंदर, राणा है सर शक्तिमान वीर धुरंधर। बहुत सुंदर। आपकी आवाज जी बिल्कुल हो गई कविता आपकी। भीड़ा राणा शिव लोधी वंशी इब्राहिम, उसकी करारी हार सुनो, सुन रे जीवड़ा एक बात बताऊं, राणा रा वैसी रणघात सुनाऊं। देख हिंदवा रण कौशल ने हक्को बक्को है पूत सिकंदर, भाग गया इब्राहिम रणसू जिया खुद के है डालिया पर बंदर, छोड़ सेना ने रण रे अंदर, राणा है सर शक्तिमान वीर धुरंधर, सुन रे जीवड़ा एक बात बताऊं, राणा रा वैसी रणघात सुनाऊं। गिरो बाबर राणा स्यू रण बीच रण संग्राम होयो, रजपूती सेना बिगुल बजायो, हिंदवा रक्त उफान होयो, शाही सेना हार गई रे तुर्क बाबर, बयाना रंग संग्राम से लौट गया मुंह की खाकर, सुन रे जीवड़ा एक बात सुनाऊं, राणा रे वह 80 रणघात सुनाऊं, सुन रे जीवड़ा एक बात सुनाऊं, राणा रे वह 80 रणघात सुनाऊं। जी धन्यवाद। कहाँ हुआ था युद्ध, कहाँ हुआ था? ये सर बयाना में हुआ था, और वैसे खानवा का युद्ध भी हुआ था। दोनों को कंबाइन करके मैंने जो ये कविता लिखी है। वैसे एक कविता जो मैंने अपने भारतीय वीर जवान जो कश्मीर में तैनात है उन पर भी लिखी है, अगर आपकी आज्ञा हो तो उसे थोड़ा सा सुनाना चाहूंगा। नहीं, अभी एक एक कविता ही होगी। जय शर्मा ने राणा सांगा के ऊपर कविता सुनाई। 5 में से नंबर दीजिए भाई जल्दी से, सब लोग जितने भी दर्शक हैं यूट्यूब के ऊपर। और अगले पार्टिसिपेंट की ओर नैनिका बढ़ो। जी, मैं अगले हमारे कवियत्री के रूप में सर बुलाना चाहूंगी भारती जी राठौड़, जो अजमेर से हैं और ये अजमेर में शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ाते हैं, एक टीचर के रूप में, एक कवियत्री के रूप में, एक गायिका के रूप में। स्वागत है भारती जी राठौड़ का। हेलो जी नमस्कार। सादर अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पृथ्वीराज चौहान की नगरी अजमेर से व्यास सर को, निर्मल सर को प्रणाम करती हूँ। नमस्कार। जैसा कि नैनिका ने मेरा परिचय दिया, वो एक सामान्य परिचय, लेकिन मैं कवियत्री के रूप में जो अपना परिचय देना चाहती हूँ, तो मैं वो नहीं जो दिखाई देती हूँ, मैं वो नहीं जो दिखाई देती हूँ, मैं तो वो हूँ जो आग में भी पानी लगा सकती हूँ, मैं तो वो हूँ जो आग में भी पानी लगा सकती हूँ, और चट्टानों से भी झरना निकाल सकती हूँ,
और चट्टानों से भी झरना निकाल सकती हूँ। इन्हीं पंक्तियों के बाद आगे मैं कहना चाहूंगी, आज की जो मेरी कविता का शीर्षक है वो है अनपढ़, जाहिल और गंवार औरत। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि ये असाक्षर महिलाओं पर है। मैं एक शिक्षिका हूँ, शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ाती हूँ, तो मैंने अपने जीवन में किताबों से ज्यादा अनुभवों को सुना है, अनुभवों को पढ़ा है और उन्हीं अनुभवों को लिखा है। तो आज मैं अपने उन्हीं अनुभवों के आधार पे अपनी कविता कह रही हूँ, अनपढ़, जाहिल, गंवार औरत। क्या हुआ जो मैं MA BEd पास हूँ, क्या हुआ जो मैं MA BEd पास हूँ, कहलाती तो फिर भी अनपढ़, जाहिल और गंवार हूँ। क्या हुआ जो मैं RS और IS बनने का सपना देखती हूँ, क्या हुआ जो मैं RS IS बनने का सपना देखती हूँ, कहलाती तो फिर भी अनपढ़, जाहिल और गंवार हूँ, कहलाती तो फिर भी अनपढ़, जाहिल और गंवार हूँ। क्या हुआ जो मुझमें कुछ भी कर जाने की असीम क्षमताएं हैं, क्या हुआ जो मुझमें कुछ भी कर जाने की असीम क्षमताएं हैं, कहलाती तो फिर भी अज्जर, जाहिल और गंवार हूँ, कहलाती तो फिर भी अज्जर, जाहिल और गंवार हूँ। क्या हुआ जो मैं बेहद खूबसूरत और बहुत लोगों के लिए खास हूँ, क्या हुआ जो मैं बेहद खूबसूरत और बहुत लोगों के लिए खास हूँ, कहलाती तो फिर भी अज्जर, जाहिल और गंवार हूँ। क्या हुआ, आगे सुने, सभी महिलाएं सुने, ये उन महिलाओं के लिए है जो पढ़ी लिखी हैं, ये उन महिलाओं के लिए नहीं है। मैं आपको बताऊं कि आज भी दुनिया में पढ़ी लिखी महिलाओं का भी क्या हाल है, लेकिन फिर भी इसमें छुपे हुए आप उस शक्ति को देखिएगा कि फिर भी एक औरत कैसे मुस्कुराती है। क्या हुआ जो दो दो घरों के मान सम्मान को बनाए रखती हूँ, फिर भी कहलाती तो अज्जर, जाहिल और गंवार हूँ। क्या हुआ जो अपने रक्त से तुम्हारी वंश बेल को सींचती हूँ, क्या हुआ जो अपने रक्त से तुम्हारी वंश बेल को सींचती हूँ, कहलाती तो फिर भी अज्जर, जाहिल और गंवार हूँ, कहलाती तो फिर भी अज्जर, जाहिल और गंवार हूँ। क्या हुआ जो अपनी ही जिंदगी को, क्या हुआ जो अपनी ही जिंदगी तुम्हारे बताए हिसाब से जीतती हूँ, क्या हुआ जो अपनी ही जिंदगी को तुम्हारे बताए हिसाब से जीती हूँ, फिर भी कहलाती तो अज्जर, जाहिल और गंवार हूँ। क्या हुआ जो हर करवा चौथ पर, क्या हुआ जो हर करवा चौथ पर ईश्वर से तुम्हारी ही लंबी उम्र की दुआएं करती हूँ, फिर भी कहलाती तो अज्जर, जाहिल और गंवार हूँ, फिर भी कहलाती तो अज्जर, जाहिल और गंवार हूँ। क्या हुआ जो अपने ही कमाए पैसे खर्च करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को, ये कमाती हुई औरतों की व्यथा है। क्या हुआ जो अपने ही कमाए पैसे खर्च करने के लिए तुमसे ही अपना ATM कार्ड और पासवर्ड मांगती हूँ, तुमसे ही अपना ATM कार्ड और पासवर्ड मांगती हूँ, शायद इसीलिए मैं अज्जर, जाहिल और गंवार कहलाती हूँ, शायद इसीलिए मैं अज्जर, जाहिल और गंवार कहलाती हूँ। लास्ट छंद इस पंक्ति कविता का, ध्यान से सुनिएगा सभी। क्या हुआ जो दिन भर तुमसे यही सब सुनने के बाद भी, क्या हुआ जो दिन भर तुमसे यही सब सुनने के बाद भी रात में तुम्हारे ही कांधे पर सर रखकर चैन से सोना चाहती हूँ, रात में तुम्हारे ही कांधे पर सर रखकर चैन से सो जाना चाहती हूँ, शायद इसीलिए, हाँ शायद इसीलिए तो मैं अज्जर, जाहिल और गंवार कहलाती हूँ, शायद इसीलिए मैं अनपढ़, जाहिल और गंवार कहलाती हूँ। पर तुम भी सुन लो आज, पर तुम भी सुन लो ये आज कि तुम्हारी इन बातों से मुझे कितनी शक्ति मिलती है, कि तुम्हारी इन्हीं बातों से, इस टैग लाइन से, तुम्हारी इस टैग लाइन से मुझे कितनी शक्ति मिलती है कि मुश्किलें हो कैसी भी, मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर दूंगी मुझ में इतना दम है, अंधेरों को चीर दूंगी मुझ में इतना दम है। खुद से है ये वादा, खुद से है ये वादा कि आज कुछ करके जाऊंगी, खुद से है ये वादा कि आज कुछ करके जाऊंगी। सबके सीनों को, यहाँ पर जितने भी लोग मुझे आज देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सभी के सीनों को आज मैं गर्व से भरकर जाऊंगी, आज मैं गर्व से भरकर जाऊंगी। हाँ, मैं अनपढ़, जाहिल और गंवार औरत आज कुछ करके जाऊंगी। और अंत में दो पंक्तियां जो आप सभी लोगों को, जितनी भी ऑडियंस है जो मुझे देख रही है और सुन रही है, वो मेरे साथ गाएंगे, क्योंकि हमें हिम्मत नहीं हारनी है, शक्ति का नाम ही नारी है और हमसे ही जमाना है, जमाने से हम नहीं। इसलिए मैं दो लाइनें आपको बोलना चाहूंगी, मेरे साथ गाइए। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। सभी मातृशक्ति
को मेरा नमन। और आज फादर्स डे पर मेरे पिताजी तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन मैं दुनिया के सभी पिताजी को अपनी तरफ से नमन करती हूँ। हैप्पी फादर्स डे। जी, हैप्पी फादर्स डे। बहुत ही सुंदर नारी के रूप का आपने वर्णन किया, अकल्पनीय और अतुलनीय, बहुत ही सुंदर आपकी कविता थी। और हमारे नेक्स्ट कैंडिडेट के रूप में, हमारी नेक्स्ट अगली कवयित्री के रूप में मैं बुलाती हूँ, आवाज देती हूँ हर्षिता जी पालीचा को। और इनके बारे में मैं बता दूं आपको कि ये चित्तौड़ की धरती से आई है और ये 2 बुक्स की को राइटर है। मैं स्वागत करती हूँ हर्षिता जी पालीचा का। नैनिका, ये मेवाड़ की धरती में क्या सबके रग रग में कविता बसी हुई है क्या? जी बिल्कुल है, ये तो मतलब पूरा नाम क्या बताया? वीर और वीरांगनाओं का प्रभाव है सर। नाम क्या है इनका? पूरा नाम क्या बताया? हर्षिता पालेचा है ना? हेलो, हर्षिता पालेचा। जी सर। हाँ। अच्छा। जी सर, जी सर। तो मैं अपनी कविता पर आती हूँ कि मेरी जो कविता है आज वो मेरे देश के ऊपर है, जो हमारा देश चीख रहा है आज, जिस सिचुएशन से गुजर रहा है, तो उसके बारे में कुछ लिखा है। उसका दर्द सुनिएगा कि उठा हूँ मैं जब जब अशांति के लिए, उठा हूँ मैं जब जब अशांति के लिए, जला हूँ मैं तब तब अपनी ही बर्बादी के लिए। उठा हूँ मैं जब जब अशांति के लिए, जला हूँ मैं तब तब अपनी ही बर्बादी के लिए। कभी तुमने मुझे यूं ही सड़कों पर बिछा दिया, कभी तुमने मुझे यूं ही सड़कों पर बिछा दिया, कभी मजहबी दंगों में अपना प्रतीक बता दिया, कभी भगवा मेरा, हाँ कभी भगवा मेरा तुमने अपना बता दिया, और कभी जिहादियों का रंग तुमने हरा बता दिया। कि मैं दूत था शांति का, मैं दूत था शांति का, तुमने तो बेगिरत बता दिया, और रोया था दिल मेरा जब जब तुमने मुझे किसी अभिनेता पर उड़ा दिया। बहुत तुम क्या इज्जत करोगे मेरी, हाँ तुम क्या इज्जत करोगे मेरी, जिसने मुझे हर रोज नीलाम किया था। तुम क्या इज्जत करोगे मेरी, जिसने मुझे हर रोज नीलाम किया था। छुओ मत मुझे अपने इन गंदे हाथों से, हाँ छुओ मत मुझे अपने इन गंदे हाथों से। ये वही है ना जिसने अभी अभी मेरी बेटियों के बदन को छुआ था। कि पहचान लिया मुझे, पहचान लिया मुझे, या पहचान अभी बाकी है, पहचान लिया मुझे या पहचान अभी बाकी है। मैं 3 रंगों में रंगा आजादी मेरी कहानी है। पहचान लिया मुझे या पहचान अभी बाकी है। मैं 3 रंगों में रंगा आजादी मेरी कहानी है। और जिंदा हूँ, हाँ जिंदा हूँ उन लोगों में अब भी जो सीमा पर खड़े हैं। क्या बात? जिंदा हूँ उन लोगों में अब भी जो सीमा पर खड़े हैं। नाम मेरा तिरंगा, हिंदुस्तान मेरी माटी है। नाम मेरा तिरंगा, हिंदुस्तान मेरी माटी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसी के साथ 2 पंक्तियों के साथ अलविदा लेना चाहूंगी। जो आप सभी विद्यार्थियां जुड़े हुए हैं तो उनको कुछ कहना चाहती हूँ 4 लाइनों से कि थक कर एक रोज जमाने को दिखलाऊंगी, कि थक कर एक रोज जमाने को दिखलाऊंगी। कितने संघर्ष किए हैं ये सभी को बताऊंगी। और जिस दिन टूट कर हो जाऊंगी मैं चूर चूर, देखना एक नई किरण की तरह मैं लौट कर जरूर आऊंगी। क्या बात है, क्या बात। ये सब Very आपने खुद ने लिखा है? जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सबकी बहुत सुंदर स्वरचित कविता है। जितने भी दर्शक हैं उन सबको इनका हौसला अफजाई करना चाहिए। क्या पता आपकी हौसला अफजाई से और इनके कविता के ऊपर जो हजारों लाखों जो व्यूअर्स आएंगे, कमेंट आएंगे, उससे क्या पता ये कवि और कवित्री जो है कहाँ तक पहुँचे। हो सकता है कभी दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से जो है अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में इन्हीं में से आपको कोई बड़ा कवि जो है, इन्हीं में से कोई अनामिका अंबर, इन्हीं में से कोई जो है आपको प्रदीप चौबे, इन्हीं में से कोई आपको हरिओम पंवार, इन्हीं में से कोई आपको कुमार विश्वास जो है इसमें से आपको दिखाई दे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आपके लिए बहुत शानदार कमेंट आ रहे हैं। हमारी ऑडियंस इतनी बढ़िया है सर। जज साहब, हमारी ऑडियंस, जज साहब मैं आपको बताना चाहूंगा हमारी ऑडियंस इतनी बढ़िया है कि इतनी जम के जो है वो तारीफ जो है सबकी कर रही है। क्या बात। हाँ जज साहब, इस आयोजन के बारे में आप बताइए कि क्या कहना चाहेंगे। ये जो अद्भुत आयोजन है, घर बैठे बच्चे कभी सुनना, हाँ थोड़ा सा ऑडियंस देखो, हो सकता है आवाज थोड़ी सी कभी दाएं बाएं हो, लेकिन फिर भी अगर आप ईयरफोन लगा के ध्यान से सब लोग सुनेंगे तो सुनाई देगा। जज साहब हमारे देखो घर बैठ के वो भी जो है जज की भूमिका में है और सबकी कविताएं अच्छे से सुन रहे हैं, तो सारे दर्शक भी सुन सकते हैं। हुकुम आप बताइए। मुझे तो बहुत खुशी है कि आज इतनी प्रतिभाएं जो हैं, जो आने वाला हमारी जो पीढ़ियां हैं उनके अंदर ऐसी प्रतिभा है, वो एक दिल से जुड़े हुए हैं, अपनी बात को इस देश के लिए भी कहना चाहते हैं, अपनी महत्वाकांक्षा को भी बताना चाहते हैं, और जो
महिलाओं का दर्द जो बताया अजमेर की वो कवित्री ने, मैं सैल्यूट करता हूँ। बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने उस दर्द को बताया कि मैं सब कुछ हूँ लेकिन मैं समझी क्या जाती हूँ घर के अंदर। क्या बात निर्मल जी, आई एम वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी हुई है। अपन आगे और बढ़ते हैं, फिर बीच में बात करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नैनिका, अगली पार्टिसिपेंट को लाओ। जी चलिए चलते हैं हमारे अगली पार्टिसिपेंट जो आती है उत्कर्ष संस्थान की धरती से। जी हाँ, जोधपुर की मिट्टी की खुशबू जो अपने साथ लाती है। मैं स्वागत करती हूँ भावना जी वैष्णव का। अच्छा, भावना पहुंच गई। भावना मुझे कविता भेजती रहती है, ये हमारे ऑफलाइन बैच की बहुत प्यारी सी विद्यार्थी रही है। चलो अच्छा। बढ़िया है नैनिका, मुझे लगा कि तुम और ममता ने हमारे इधर मारवाड़ से भी किसी को लिया कि नहीं लिया आज के कवि सम्मेलन में, लेकिन चलो अच्छा है। जोधपुर की भावना, स्वागत है भावना जी। समस्त महानुभावों तथा जज साहिब और निर्मल जी सर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सिर्फ 2 लाइनें कहने के बाद मैं अपनी कविता की शुरुआत करूंगी। क्षण प्रतिक्षण दीप्तिमान ज्वलंत दीपक की भांति अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाता है जा रहा एक दीपक सी जलती लौ का परचम आज सहस्त्रों ज्योति को है उज्जवल करता जा रहा। हाँ जी जनाब, यह वही है उत्कर्ष संस्थान जहां नवाचारों का अनंत आगाज है होता जा रहा। क्या बात है, क्या बात, बहुत सही बात है, बहुत सुंदर। धन्यवाद। अच्छा, अब है ना एक थोड़ा सा टेक्निकली, माइक को ऊपर से मत पकड़ो, माइक से ठीक पीछे वाला तार पकड़ो। हाँ ऐसे, ठीक है? हाँ, यहाँ से पकड़ना। अब बोलिए, आवाज आपकी एकदम प्रॉपर आएगी। मेरी कविता का शीर्षक है यह इम्तिहान नहीं है तथ्यों का। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि जो आज के विद्यार्थी है वो किताबी दुनिया में केवल भौतिक जहां से ही नाता जोड़ बैठते हैं, तो उन्हीं के मनोबल और उन्हीं के आत्मबल का वर्णन करूंगी 2 लाइनों में। घंटों किताबों में खो जाना, दोहरान न होने पर क्षण प्रतिक्षण हतोत्साहित होते जाना। घंटों किताबों में खो जाना और दोहरान न होने पर क्षण प्रतिक्षण हतोत्साहित होते जाना। जनाब, वह निरंतर अथक प्रयास, 100 बार गिरकर उठ जाने का वो जज्बा, इम्तिहान की तैयारी में खोकर भौतिक जहान से नाता तोड़ते जाना। ये मनोभाव होते हैं एक विद्यार्थी के एग्जाम की तैयारी में। जब एग्जाम हॉल में विद्यार्थी पहुंच जाए तो सोचता है अरे इतिहास पढ़ना भूल गया, भूगोल पढ़ना भूल गया। तो अगली पंक्तियां कुछ उसी से मेल खाती हुई है। यह इम्तिहान नहीं है तथ्यों का, यह परीक्षा है तुम्हारे आत्मविश्वास की। यह इम्तिहान नहीं ऐतिहासिक घटनाओं का, यह तो जांच है तुम्हारी दूरदर्शिता पूर्ण सोच की। यह ना भूगोल तुमसे जानना चाहे, ना ही सांख्यिकी अर्थतंत्र की, सामंजस्यता विवेक का जानना चाहे और सरलता स्वभाव की। यह विषय नहीं है किसी शासन नीति का, यह विषय नहीं है किसी शासन नीति का, यह तो परीक्षण है तुम्हारे स्वयं की नीतियों का। बस बिल्कुल इतना ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना मित्रों, स्वतंत्रता विचारों में रखना, दृढ़ निश्चयता स्वभाव में, कर्मठ व्यक्तित्व की भांति दूरदर्शिता पूर्ण दृष्टि रखना, क्योंकि यह इम्तिहान है तुम्हारे व्यक्तित्व का और तुम्हारे अस्तित्व का। गौर कीजिएगा, केवल तुम्हारे अस्तित्व का। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी कविता को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सारे दर्शक जो विद्यार्थी वो ये सोच ही रहे होंगे कि बिल्कुल हमारे साथ जो होता है एग्जाम हॉल में पढ़ाई से पहले, वो सब इन्होंने बताया सर। तो चलिए चलते हैं हम हमारे अगले कवि की ओर, और अगले कवि के रूप में मैं बुलाती हूँ सुमंत जी भाटी को, जो चित्तौड़गढ़ में वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत के रूप में कार्यरत हैं। और देखते हैं, जानते हैं कि किसको वो इतना भुलाना चाह रहे हैं पर भुला नहीं पा रहे हैं। सुमंत जी भाटी, स्वागत है। हेलो, सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है मैडम? आ रही है। मैं 4 पंक्तियों से अपने काव्य पाठ की शुरुआत करना चाहूंगा, निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि मुस्लिम कुरान मांगे, हिंदू भी राम मांगे, गुरु ग्रंथ सिख मांगे, ईसाई ईसा मांगता, प्यासा भी नीर मांगे, रांझा भी हीर मांगे, मातृभूमि वीर मांगे, कुर्बानी देश मांगता,
बाग भी बहार मांगे, महफिल दिलदार मांगे, कुमुदिनी भी चांद मांगे, भ्रमर कली मांगता, और दौलत भी मांगे नहीं, शोहरत भी मांगे नहीं, दोनों हाथ जोड़ के सुमंत प्यार मांगता। क्या बात है, क्या बात है, हाथ जोड़ के सुमंत प्यार मांगता। और मैं अपने गीत की थोड़ी सी प्रस्तावना बताना चाहूंगा। मैंने ये गीत जितने भी भूतपूर्व प्रेमी और वर्तमान प्रेमी, मैंने सभी को इसमें सभी की भावनाओं का ख्याल रखने की कोशिश की है। और जी सभी जी अपने अपने प्रेम तक पहुंचने की कोशिश करें, और 3-4 मिनट जब तक मैं ये गीत सुनाऊं, बिल्कुल अंतर मन से इस गीत को सुने, ये बाहरी मन से सुनने का कतई नहीं है। मैं निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। जज साहब, निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। हाँ सुनाइए। कि तुमको बहुत भुलाना चाहा, तुमको बहुत भुलाना चाहा, पर तुमको ना भूले हम, जिन झूलों में झूले हम, वो झूले ना भूले हम। शीतल झरनों की कल कल में, शीतल झरनों की कल कल में, तेरा राग मिलाना वो, छू कर मेरे तन मन को तेरा कंपन कर जाना वो। कागज की किश्ती पर लिख कर, कागज की किश्ती पर लिख कर, नाम तेरा तेरा ना वो, डूब गई किश्ती तो कजरी आंखों का भर आना वो। तेरे अश्क पोंछ कर हम तो तेरा हल्का करते मन, तुमको बहुत भुलाना चाहा, पर तुमको ना भूले हम। खिड़की से चुपचाप कंकरी, खिड़की से चुपचाप कंकरी, जब तुम फेंका करते थे, तेरी इसी अदा पर जानम सौ सौ बारी मरते थे। तेरी उस मुस्कान को गोरी, कवि मन की विवशता देखिए आप, तेरी उस मुस्कान को गोरी, तेरी उस मुस्कान को गोरी, लिख नहीं सकती मेरी कलम, तुमको बहुत भुलाना चाहा, पर तुमको ना भूले हम। प्रेम का वो चलचित्र हमारी आंखों में मंडराता है, तेरे विरह प्रेम की पीड़ा में ये जोगी गाता है। तेरे छूने से होता है मेरे तन में स्पंदन, मेरी नींद उड़ा देता है तेरे नैनों का अंजन। आह्लादित मेरा मन होता देख तेरा ये भोलापन, तुमको बहुत भुलाना चाहा, पर तुमको ना भूले हम। कोई शहद घुली हो जैसे, कोई शहद घुली हो जैसे, बोली में मीठी सरगम, छाया चित्र तुम्हारा सुंदर हर लेता है मेरे गम। बसे हुए हो दिल में दिलबर मीत हमारे ओ हमदम, हमको याद रहेगा प्रियतम सदा तुम्हारा वो संगम। तेरी याद में फिरता हूँ मैं जैसे आवारा बादल, कोई कहे दीवाना मुझको, कोई कहता है पागल। हरदम छाए रहते दिल में, हरदम छाए रहते दिल में तेरी यादों के बादल। और अगली जो पंक्ति मैं बोलने जा रहा हूँ जज साहब, संपूर्ण गीत को इस पंक्ति पर न्यौछावर करता हूँ और आप सभी का ध्यान चाहता हूँ। हरदम छाए रहते दिल में तेरी यादों के बादल, अब तक है संबंध हमारे जैसे पावन गंगा जल। अब तक है संबंध हमारे जैसे पावन गंगा जल। महक रहा है जीवन मेरा जैसे कोई चंदन वन, तुमको बहुत भुलाना चाहा,
पर तुमको ना भूले हम। खत में भेजे फूल तुम्हारे, खत में भेजे फूल तुम्हारे, अब तक बंद किताबों में। इश्क पियाले पीकर आशिक डूबे मस्त शराबों में। तेरी पायल की रुनझुन ने, तेरी पायल की रुनझुन ने मेरे मन को चुरा लिया। मधुर चूड़ियों की खन खन ने मेरा मन बेचैन किया। मुझ पर सम्मोहन करता है, मुझ पर सम्मोहन करता है तेरा गदराया यौवन। तुमको बहुत भुलाना चाहा पर तुमको ना भूले हम। और अंतिम बंद इस गीत का मैं निवेदन करता हूँ। कहाँ समस्या आती है प्रेम में, कहाँ दिक्कत आती है, निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। थोड़ी सी शीघ्रता कीजिएगा। कि मजहब और धर्मों की जंजीरों ने हमको बांध लिया। मजहब और धर्मों की जंजीरों ने हमको बांध लिया। प्रेम परिंदों को इस जग ने जब चाहा जब कैद किया। और प्रेम की पावनता को मजहब बेरी लील गया। अपने प्रेम ग्रंथ को कोई चलता जोगी कील गया। मेरे दिल में दफन हुआ है, मेरे दिल में दफन हुआ है तेरे बिछोहे का ये गम। किंतु आज निकल आया है गीतों में बनकर सरगम। क्या बात है, किंतु आज निकल आया है गीतों में बनकर सरगम। कविता के ये चंद छंद मैं, कविता के ये चंद छंद मैं करता हूँ तुमको अर्पण। तुमको बहुत भुलाना चाहा पर तुमको ना भूले हम। जिन झूलों में झूले हम वो झूले ना भूले हम। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बड़ा गजब भाई सुमन। मिल गई कि नहीं आपको, जीवन संगिनी मिल गई कि नहीं मिल गई? जी सर, प्रोसेस में, प्रोसेस में। जज साहब और मैं बताती हूँ कि इस कविता का जन्म कहाँ से हुआ है। ये एक बार मैं खाने के बाहर से गुजर रहे थे तो वहाँ एक शराबी बैठा मिला इनको। वो रो रहा था। सुमंत जी ने उससे पूछा कि भाई तू रो क्यों रहा है? तो शराबी ने जवाब दिया, वहीं से इस कविता का जन्म हुआ। उसने जवाब दिया कि हे भगवान, मैं जिस बेवफा का नाम भूलना चाह रहा हूँ उसका नाम याद नहीं आ रहा है। उसी से इनकी इस कविता का जन्म हुआ है। नहीं, आपको एक बात बताता हूँ, इनके साथ तो प्रभु ने अन्याय किया है। अच्छा। वो 4 लाइनें हैं कि 16 से 25 पूरे 9 वर्ष तक, 16 से 25 पूरे 9 वर्ष तक जब सुमंत जी का तप चला तब कहीं जाकर महाप्रभु का सांसें न ला। प्रभु प्रगटे और बोले भक्त वर मांग। प्रभु प्रगटे और बोले भक्त वर मांग। सुमन जी बोले वर नहीं वधू चाहिए। सुमन जी बोले वर नहीं वधू चाहिए जिसकी हेममालिनी सी कमर हो, राखी सी आंखें हो, शर्मिला सी शर्मिली हो, टीना सी चुलबुली हो कोई ऐसी अप्सरा तो दान करो प्रभु। प्रभु हंसे और बोले तुम भक्त हो बोले। प्रभु हंसे और बोले तुम भक्त हो बोले। होती कोई ऐसी अप्सरा तो क्या हम पृथ्वी पर भेज देते? उर्वशी हो चली है बूढ़ी, उर्वशी हो चली है बूढ़ी, उसी की जगह अपॉइंट कर दे। तो भगवान ने इनको। आपकी बात पर मैं 2 पंक्तियां कहकर अपना ये समाप्त करना चाहूंगा। दिल से गाए हो, बच्चे इतना तारीफ कर रहे हैं तुम्हारी। मतलब एक 70-80 साल के बुजुर्ग को जो है सत्संग में जो आनंद आता है ना, वैसे ही जो है सब ये जवान जो है आनंद ले रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई कोर्स की बात तो तुम ही बता रहे हो आज एकदम। बहुत निर्मल जी ने मेरे पे फायर किया है। मैं 64 का हूँ ना, मुझे पूरी नहीं याद आ गई। चलिए सुमन जी। जी सर, मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा केवल। हाँ, 2 ही कह के अब समाप्त करना। आगे और कई पार्टिसिपेंट हैं। नैनिका जी बोल रही थी कि इन्होंने शराबी को देखा और वहां से इस कविता का जन्म हुआ, गीत का। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि एक रात मैंने अपने सारे गम दीवारों पर लिख डाले। एक रात मैंने अपने सारे गम दीवारों पर लिख डाले। फिर क्या था, मैं सोता रहा और दीवारें रोती रही। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है सुमन भैया। अरे भैया सुमन, तुम जो है ना बहुत बड़े मंच के जो है ना आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे।
बहुत बड़े मंच के कवि हो। जज साहब क्या कहते हैं, इसकी यात्रा कहाँ तक जाएगी, आपको क्या लगता है? ये श्रृंगार रस का, मैं आपको बताऊं, श्रृंगार रस का देश का श्रेष्ठ कवि तुम बन सकते हो। मेरी बातों से सहमत हो तो यूट्यूब पे बच्चों सब तुम बता दो, ये श्रृंगार रस का देश का श्रेष्ठ कवि। और इतना उदात्त भाव जो है तुम्हारा, बिल्कुल भी आजकल के जो लड़के जो इतना वल्गर जो है श्रृंगार रस में और द्विअर्थी में बोलते हैं, तुम्हारा इतना उदात्त तुम्हारा वर्णन जो है श्रृंगार का जो है, मतलब स्वर भी है। आज स्वर भी है, विश्व संगीत दिवस है ना, आज विश्व संगीत दिवस है, उसमें स्वर कितना सुंदर है इनका। सर एक बात बताना चाहूंगा, मैं बूंदी में भी कोचिंग से जुड़ा रहा, लेकिन कभी 50-60 लोगों से ज्यादा के बीच में मैंने ये गीत नहीं सुनाया। मैंने 3 साल पहले ये गीत लिखा था, लेकिन आज इतने लोगों के बीच में सुनाकर मुझे बड़ी खुशी मिल रही है सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसे लोग सुन रहे हैं तो फिर अब आपसे आज अखिल भारतीय कवि हो गए, श्रृंगार रस के अखिल भारतीय कवि के रूप में आपकी स्थापना की जाती है। और सब बच्चों ने कमेंट करके जो है कह दिया है कि ये भाई अखिल भारतीय कवि ही बनने के लायक है, और श्रृंगार रस के तुम अद्भुत कवि हो। बहुत बहुत बधाई आपको। नैनिका जी अगले पार्टिसिपेंट की ओर हमें ले चलिए। बहुत बहुत बधाई सुमंत जी भाटी। और अगले प्रतिभागी के रूप में मैं बुलाना चाहूंगी किरण जी जोशी को, जो आती है बूंदी राजस्थान से। किरण जी जोशी जो बताना चाहेगी हमारे इस देश की महानता के बारे में, बूंदी की महक लिए। किरण जी जोशी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नमस्ते, आप सभी मेरे को सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ स्वागत। बिल्कुल सुन पा रहे। जी सर, जी मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ। मेरी कविता का नाम है हमारा देश महान है। जी, हमारा देश महान है, सभी गाते इसका गुणगान है। कदम कदम पे होती है यहाँ चोरियां, ना घर बची न बची इनसे तिजोरियां। कदम कदम पे बिछी होती यहाँ लाशें हैं, कहीं किसी की शादी में बटते देखो पताशे हैं। कितने अमीर है ना यहाँ के लोग जो फूल की बच्ची को खरीद के ले जाते हैं, और कितने गरीब है यहाँ के लोग जो अपनी नन्ही कली को बाजार में बेच आते हैं। भारत में गंदा कोई नहीं, भारत में गंदा कोई नहीं, सभी तो देखो साफ हैं। सफेद कुर्ते के नीचे छुपा सभी का रंगीन मिजाज है। सफेद कुर्ते के नीचे छुपा सभी का रंगीन मिजाज है। जब जब चुनाव का सीजन आता है यहाँ हर कोई भाई बंधु कहलाता है। जब जब चुनाव का सीजन आता है यहाँ हर कोई भाई बंधु कहलाता है। गरीबी यहाँ की बेटी है तो अन्याय यहाँ का दादा है। भ्रष्ट यहाँ की दादी है तो पोता स्विस बैंक बन जाता है। अमीरी यहाँ पर सपना है, चोरी चकारी का बस एक ही काम अपना है। जो 4 दिन से भूखा है वही तो रोज पिटता है। जो 4 दिन से भूखा है वही तो रोज पिटता है। और जो भरपेट खाता और खिलाता है, अरे उसके आगे तो होम मिनिस्टर भी सर झुकाता है। यहाँ खाने की चीजें भले महंगी है, हाँ यहाँ खाने की चीजें भले महंगी है, पर पीने की तो सस्ती है। तभी तो हर चांदनी रात को पति से मार खाती एक पत्नी है। तभी तो हर चांदनी रात को पति से मार खाती एक पत्नी है। लोकल यहाँ पर रेप के किस्से हैं, ये सब भारतीय संस्कारों के अलग अलग हिस्से हैं। यहाँ का शासन सुस्ताता है, उचित कार्यवाही के नाम पर सालों साल लगाता है। यहाँ का शासन सुस्ताता है, उचित कार्यवाही के नाम पर सालों साल लगाता है। यहाँ की जनता भी तो निराली है, अरे भाई यहाँ की जनता भी तो निराली है। यही तो ऊंच नीच और भेदभाव बढ़ाने वाली है। एकता का इनमें नाम नहीं, लड़ने के अलावा इनका कोई काम नहीं। सुंदरता इनके लिए मोस्ट है और इनके खेतों में उगता डोडा पोस्त है। यही तो इस देश की लाचारी है, यही तो इस देश की लाचारी है। मिलावटी जिंदगी यहाँ के लोगों को प्यारी है। दोगलापन इनकी नस नस में है, और इस देश का शिष्टाचार तो दुनिया पर भारी है। तभी तो हमारा देश महान है, सभी गाते इसका गुणगान है। जी शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हालांकि आपका नेटवर्क चला गया था, इनका वीडियो हमें एकदम फिक्स हो गया, नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन चूंकि आपकी आवाज आ रही थी तो हम आपको कंटिन्यू जो है लगातार कर रहे थे। थैंक यू सो मच। किरण जी ने जो भी प्रेजेंट किया, मुझे लगता है जज साहब उसको अच्छे से इमेजिन कर पा रहे होंगे। जी जज साहब, आपका तो इनसे रोज पाला पड़ता होगा, नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल पढ़ता था, खूब पढ़ा, 13 साल तक पढ़ा हमारे से पाला इसका। तो चलिए बुलाते हैं हम अगले कवि को, और कहेंगे कि जिनके सामने आकर कोई भी भाषा हो जाती पानी पानी है, जिनके सामने आकर
कोई भी भाषा हो जाती पानी पानी है। स्वागत करें हमारे बीच आए नंदू राजस्थानी है, नंदू राजस्थानी है। ये इनकी स्वागत में, इनके सम्मान में इनकी उपलब्धियां आपको बताना चाहूंगी कि नंदू जी राजस्थानी इतिहास और राजस्थानी भाषा से पोस्ट ग्रेजुएट